मित्र अपना कैमरा ओपन किए हैं। शुभम अग्रहरी जी, अच्छा ये आप ही शुभम गुप्ता जी हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। आप लोग देख लीजिए, शुभम गुप्ता जो हमेशा टॉप करते हैं यही हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, पहली बार टीआरई देंगे या फिर इससे पहले दिए हैं? पहली बार देंगे। ओके, चलिए हम लोग, अच्छा दे चुके हैं। ओ, चलिए ठीक है। सोमा सिंह जी आपके पास कॉपी है कि नहीं? बस वो आपसे ही बातचीत हुई थी सोमा सिंह जी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। नहीं सर। कॉपी नहीं है आपके पास? कॉपी वॉपी रखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ सकती है, तो ये सब अलग से नहीं बताया जाता है ना। ये आपके सर पास है। मेरे में नहीं हो रहा है। मैं समझाऊंगी किसी से तो फिर समझ, कुछ तो सेटिंग में बोलता है कर रही हूँ तो फिर हो भी हाँ हाँ, नहीं हो रहा सकता है है। कैमरा एक्सेस बंद हो। जी। ठीक है। तो मैं कल देखती हूँ फिर मैं ओके दिखाऊंगी, ओके। लेकिन मेरे पास है सोमा जी कुछ सब। बोलना चाह रही हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ बोलेंगी। अभी हम एडमिट कर रहे हैं सभी को। जो हिंदी अध्ययन है, ठीक है, तो वो अपना नाम जीमेल पे चेंज कर लीजिएगा। जी सर, क्योंकि जी सर, बदल देंगे। हाँ, आपके पास कॉपी है कि नहीं? जी सर, है कॉपी। दिखाइए। यदि सिचुएशन ठीक हो तो ही दिखाइएगा, ऐसा ना हो कि हाँ। जी सर। हाँ, क्योंकि रात का समय हम समझ सकते हैं कि भाई ऑब्वियसली जो है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे नाम क्या है आपका? हिंदी अध्ययन। सर अंजू सर। अच्छा, अंजू राव। आप ही हैं। ये आप लोग को जी पता होना सर। चाहिए कि नवोदय में कंट्रैक्ट पे थी। अभी भी हैं क्या वहीं? नहीं सर, बेबी अभी छोटा है ना, इस वजह से इस साल ज्वाइन नहीं की। चलिए मुझे आप, दुर्गापुर से आया था कॉल, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप नाम मत चेंज करिएगा। ठीक है। अब तो ओके आपको ओके। पर्सनली जानता हूँ तो क्या ही नाम चेंज करेंगी आप। ये हमारे मित्र की मित्र निकली हैं। ठीक है, और हमसे पूछती है कि आप इनको कैसे जानते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग 23 लोग ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ मिनट अरे इंतजार कर समोसा है लेते क्या हैं। पागल? ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिएगा आप लोग, म्यूट कर लीजिएगा। क्या शुभम जी किस तरह से पढ़ते हैं इन लोगों को भी बताइए, किस तरह से टॉप कर रहे हैं आप। और मुझे लग रहा है कि शुभम जी बोल नहीं पा रहे हैं। ये करीना नागनी जी हमारे मोहल्ले से जुड़ रही हैं, राखी जी भी हमारे मोहल्ले से जुड़ रही हैं, और ये मुझे बाद में पता चला कि ये सभी हमारे शहर से हैं। कैसे पढ़ते हैं बताइए कुछ इन लोगों को भी। वही सर, जैसे मतलब जो बुक्स है उसको पढ़ते हैं, फिर मतलब कुछ एडवांस यूट्यूब से भी पढ़ाई करते हैं, फिर आप ओके। जैसे जो बताते हैं उसको मतलब ज़्यादा एकदम ध्यान से वही करते हैं वही फिर। है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे ना तो आप लोग, क्योंकि मैं अलग से तो क्वेश्चन बना नहीं रहा हूँ, आपको जितना ही बता जी दिया जाता है उसी से क्वेश्चन ही बना रहा हूँ। ठीक है, जी तो उसी चीज़ को बार बार पढ़िए ना, कहाँ से हम क्वेश्चन लाएंगे और बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन लाएगी? सबके पास एक ही सोर्स है, एनसीईआरटी। और जी जी जी। ठीक है, तो इसीलिए चलिए हम लोग 31 लोग जुड़ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि ठीक है। अब 55 लोग, 52-55 लोग प्रीमियम से जुड़े हैं, पर नाइट का समय है इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस स्थिति से हम लोग निपटने के लिए तैयार रहेंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, कि कहना ना पड़ेगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो हम लोग लाइव में जुड़ेंगे। और सिचुएशन सब ठीक रहा तो बहुत जल्द हम लोग दूसरे तरीके से भी मिल रहे होंगे, सब ठीक रहा तो। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोग का पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग मान के चलिए कि आप लोग से जो भी लिया गया है, एक तो मेरा, एक तो इतना मेहनत करके कोई पढ़ाएगा नहीं इतनी रात को कोई जगेगा नहीं आपके साथ। पुराने वाले लिंक पर जुड़े हैं आप, मैसेज कीजिए एक बार। पुराने वाले लिंक मैंने कट कर दिया था ना उसको। आप में से ग्रुप में कोई मैसेज करिए कि नया लिंक पे जुड़े, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। कर दिए हैं। हाँ, न, नहीं कट हुआ है, नहीं कट हुआ है, ऐसा है क्या? मैंने कट कर नहीं दिया था। सर, कट नहीं हुआ था। कट नहीं हुआ है। अच्छा, ओहो, खैर अब तो जाने दीजिए, अब इतने लोग जुड़ गए हैं तो फिर से शिफ्ट होना ठीक नहीं है। ठीक है, वो मुझे लगा था कि कट हो गया है और मेरे एंड से कट हुआ था, तो कभी कभी इस तरह के टेक्निकल फॉल्ट होते रहते हैं और इसको
मैनेज करने के लिए ही हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि आप लोग को दिक्कत ना हो बार बार। ठीक है, तो 34 लोग हैं सर, आप कट कर दिए, बाकी लोग जुड़े रह गए। ओके ओके, यदि ठीक है, वो लोग समझ जाएंगे कि हम कट कर दिए तो ग्रुप में मैसेज ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि ठीक ठाक स्थिति में है, हम लोग 34 लोग हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है, तो जो भी छूट जाएगा जिस किसी का भी, तो हमें अपना जीमेल भेज दीजिएगा, मैं यहाँ से आपको भेज दूँगा। ठीक है, और चूँकि इन चीज़ों को प्राइवेट रखना है और इसमें एक कॉपीराइट इशू भी है। हाँ, एनसीईआरटी का अपना एक कॉपीराइट होता है, तो वो इस वजह से चीज़ें प्राइवेट रखी जाएगी। तो हम जो है अब एनसीईआरटी शुरू करते हैं, और एनसीईआरटी पढ़ने का मैंने एक तरीका आपको बताया था। लिली साव जो है डीएसएसबी के लिए तैयारी कर रही हैं, फिर भी बीपीएससी तैयारी देंगी। ठीक है, और उनका बहुत सारा चीज़ अच्छा है, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छा लगा मुझे। ठीक है, और सबसे थोड़ी बहुत बातचीत है, ऐसा नहीं है कि किसी से भी हम कॉल पे कनेक्ट होते रहते हैं, और इस वजह से मैं किसी को पर्सनली जान ले रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग ये मत समझिए कि आपसे बातचीत नहीं हुई है तो कभी नहीं होगी, कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको प्रारंभिक कथन कैसे और कब कहाँ दिख रहा है? यस सर। ओके, तो हम लोग यस सर। मुझे तो नहीं दिख रहा है सर, क्या, स्क्रीन कहाँ दिख रहा है मुझे? अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट बस, कैसे सबने आपको सबने कह दिया हाँ, ये तो मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया था। नहीं सर, अच्छा, आपके पास किताब है। चलिए किताब चलिए, का इस वजह से हम बोल रहे उसी को देख के सर। अच्छा अच्छा, होता है। ठीक है, मैं भी सोचा कि ये तो दिखाया ही नहीं, कैसे बोल दिया कि ये लोग। एक और हमारे साथ एक बहुत शानदार व्यक्ति जुड़े होंगे, मैं नाम शायद जय भगत नाम है उनका, अभी दिखेगा, आप लोग घबराइए नहीं, इसीलिए मैं पूछ लिया। अब अब दिख दिख रहा रहा होगा? है। ओके, गुड। हाँ दिख रहा। ठीक है, देखिए, हमको क्लास 8 के एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर ही पढ़ना है, मुख्य रूप से सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट चैप्टर है। लेकिन चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्जामिनर कभी भी थोड़ा सा बैक आएगा, 1857 की क्रांति से शुरू करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बैक आ सकता है, इस वजह से हम 8वीं क्लास के एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री को। ठीक है, और देखिए, ये सब कुछ आप लोग पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक एक लाइन से गुजरेंगे, जो फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करेंगे। आपके पास कॉपी है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो आप किताब पे अंडरलाइन करिए। ठीक है, और मैंने आपको तरीका बताया है। हाँ, कि एक चीज़ मैं एक थोड़ी सी बातचीत बता देता हूँ। जब मैं नवोदय में गया तो हमारे एक टीचर थे, और मतलब क्यों ये बात बता रहा हूँ ये आप समझेंगे कि मैं ये क्यों बात बताया। हमारे एक टीचर थे मधुबनी नवोदय में, तिवारी सर हम लोग को पढ़ाते थे, अरविंद कुमार तिवारी, वो पढ़ाते थे एसएसटी। ठीक है, सोशल साइंस पढ़ाते थे। वो ये कहे कि हम 1996 से जो ज्वाइन किए हैं, और अब तक किसी को 46 से अधिक नंबर नहीं दिए हैं, अपने 50 में से 46 नहीं दिए हैं। ठीक है, और ये मुझे लग गया था कि मुझे चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, और ओपन चैलेंज था उनको कि हमारे में 46 से अधिक नहीं ला सकते हो। ठीक है, और उनको मुझे देना पड़ा 47.5 उसी 50 में। ठीक है, तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हम 50 में उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए 47.5 मतलब 46 के मार्क को क्रॉस कर पाए थे। तो मेरे पास तरीका है कि कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, ये बताने के लिए मैंने, अब चूंकि मेरी पढ़ाई तो साइंस से हुई है, लेकिन लगातार हम एसएसटी से जुड़े रहे किसी न किसी फॉर्म में। अब मान लीजिए 10th के बच्चे हैं हमारे पास पढ़ने के लिए आगे, भाई वो एसएसटी भी हमसे पढ़ेंगे। ठीक है, और संघर्ष के दिनों में बहुत कुछ करना पड़ता है, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, तो मुझे ग्रेजुएशन के दिनों में थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, पीजी में आते ही हम चेक पे वर्क करने लगे तो संघर्ष नहीं करना पड़ा। फिर अभी तो जेआरएफ अपना आ ही रहा है, और यूट्यूब इनकम भी था, तो बहुत सारी चीज़ें सोर्स थी। तो पीजी के बाद, पीजी में आते ही मुझे ये सब नहीं करना पड़ा संघर्ष। पर अभी तो बिल्कुल सब ठीक ठाक कंडीशन में है। ठीक, तो इस वजह से मुझे यूट्यूब को डिमोनेटाइज करने में बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, और आप लोग मुझसे जुड़े हैं, ये बात मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कि और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद हम रवि जी का इसीलिए बार बार करते हैं कि ये फर्स्ट आदमी अरे हैं कि अनाउंसमेंट के जस्ट बाद, आई थिंक अगले दिन या नेक्स्ट उसी दिन, ठीक है, वो उन्होंने कहा कि मैं लूँगा आपका कोर्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि रवि जी किस तरह से हम पर ट्रस्ट दिखाए हैं, और बिल्कुल हम अननोन थे, बिल्कुल अननोन थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया है। तो मुझे लगता है कि सबका सिलेक्शन होना चाहिए, और किसी एक का सिलेक्शन हो तो रवि जी का सिलेक्शन हो,
लेकिन रवि जी को मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी बातें आपसे हो रही हैं वही रवि जी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी अलग से कोई बातचीत होती है, ठीक है? कभी-कभी हमने व्हाट्सएप पे कर लिया तो कर लिया, ठीक है? पर आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए, चूँकि हिस्ट्री पोर्शन आप लोग इग्नोर करके चलते हैं, एसएसटी पोर्शन। और हमारी स्थिति ये थी कि बायोलॉजी टीचर को लगता था कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मैथ्स टीचर को लगता था कि मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ और एसएसटी टीचर को लगता था कि मैं आईएएस बनने जा रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से पढ़ाई करिए कि आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए सीधा शुरू करते हैं कि क्या। और मैं अपने मन का कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अपने मन का कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी और लेकिन मेरे मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाना था, ठीक है? तो एक तरीका मुझे आया कि मैं पीएचडी तो ज़रूर करूँगा, ठीक है? बाकी आगे क्या करूँगा वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन पीएचडी ज़रूर करूँगा, उसके बाद ही देखता हूँ, ठीक है? अब शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग 11:41 में शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम आधा घंटा में ये चैप्टर ख़त्म कर लिया जाए, ठीक है? बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसमें जो कि आपको याद रखना है, तो थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड करके चलेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ, क्या इतिहास के बारे में यही धारणा है? तो ये जो डायलॉग है वाकई आप लोगों के भी माइंड में रहेगा, ठीक है? तो इतिहास में सिर्फ हमें तारीखें रटनी नहीं है, हमें घटनाओं का क्रम देखना है कि किस घटना के वजह से कौन सी घटना घट गई, ठीक है? भारत को 1947 में ही क्यों स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है? या वर्ल्ड वार कैसे हो गया? घटनाओं के पीछे एक घटना होती है, ठीक है? बहुत सारे छात्र साहित्य शास्त्र से जुड़े हैं, इसके पीछे घटना है कि हम यूट्यूब पे जो है लोगों को बताएं कि भाई ये घटना हम मतलब हम करने जा रहे हैं, तब ना, ठीक है? तो ये इस लाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मतलब इग्नोर करके चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से भी है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे भी हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का ज़िक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं, ठीक है? जैसे अब एजुकेशन की मामला करें, ठीक है? कि हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे होते थे, फिर थोड़ा परिवर्तन आया और आज हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। ये बुक आपके सामने है और बुक आप इससे छू नहीं पा रहे हैं, ठीक है? ये तरीका नहीं था, ये एडवांसमेंट आया तो पहले और बाद में परिवर्तन किस तरह से हुआ, तो ये देखेगा। जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट होगा तुरंत हम वहाँ रुकेंगे, ठीक है? जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होगा हम और आप लोगों को बताया है कि क्या किस तरीके से पढ़ना है। जैसे एक लाइन पढ़ लिए और बाद में आपको अंडरलाइन करने के लिए बोले हैं, लेकिन यहाँ चीज़ें नहीं है उस तरह की तो हम नहीं करेंगे। जहाँ आएगा हम बिल्कुल चलेंगे। और आप लोग बैक इधर जो फिगर्स के नीचे रखा लिखा रहता है उसको भी ध्यान देंगे, ठीक है? यहाँ से भी हम प्रश्न बनाते हैं और बनता है प्रश्न। जैसे नरोजी वाला प्रश्न जो था, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस तरह की जो बुक है ना, वो यहीं से प्रश्न लिया गया था, इस पोर्शन से। ओके, अब देखिए यहाँ आते हैं हम। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो कुछ हमें दिख रहा है, वह हमेशा ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सब कुछ सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को समझ सड़क किनारे चाय की घूंट, चाय का जिक्र चाय बहुत पॉलिटिकल हो गया है, ठीक है? चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। तो ये देखिए, अब देखिए एनसीईआरटी का शिफ्टिंग देखिए। आगे आप देखेंगे, थोड़ा सा दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं? ये हाँ, तो एनसीईआरटी शिफ्ट करते रहता है किस तरह से अपने आप। जो हमारे मित्र हैं एनसीईआरटी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है? वो बताते हैं कि बच्चों को किस तरह से हम खिलौना बना के पढ़ाते हैं। और ये खिलौना आपको देखिए यहाँ से शिफ्टिंग शुरू हो गई एनसीईआरटी का। और मुझे पता है कि ये चीज़ें हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आपको पढ़ाने से पहले मैं पढ़ के आया हूँ, ठीक है? तो ही मुझे पता है कि आगे क्या है। तो जब भी मैं आऊँगा पढ़ के आऊँगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गए हैं कि चलो भाई मुझे आता ही है। और ये जो आवाज़ हमारे बिल्डिंग में पहली बार आ रही है बच्चे चिल्ला रहे हैं, ठीक है? ओके, तो चाय के घूंट भरते देखकर आप सोचना शुरू कर सकते हैं कि लोग चाय कब पीना शुरू किए या कॉफ़ी पीना शुरू की। मतलब कोई भी घटना हो रही होती है आपके सामने में, तो आप शुरुआत कैसे हुई होगी, ठीक है? लोग पहली बार कब इस तरह के पेन का यूज करने लगे होंगे, लैपटॉप का पहली बार कब यूज करने लगे होंगे, ठीक है? कब कोई जीमेल यूज किया होगा, ठीक है? तो अब इस तरह की चीज़ें होती है शुरुआत में।
ठीक है, कि हमें सोचना शुरू करते हैं। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपको आपके जहन मतलब माइंड में ये सवाल उठता होगा कि रेल का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर तक की यात्रा किस तरह से करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के, और अखबार कौन सा पढ़ना है आपको, दैनिक जागरण, ठीक है, यह जानने, और मैं उसका प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वो ज़रूरत है आपकी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती होगी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको हिस्ट्री पढ़ते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि अ, इस फोटो को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इस फोटो को अच्छे से देखते हैं। हिंदुस्तान बाय रेनेल, ठीक है, ये मैप बनाने की बातचीत की जा रही है। ठीक है, अभी रेनेल का जिक्र आएगा। हाँ, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट करते समय जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहला नक्शा का आवरण, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। तो एक तरह से हिंदुस्तान का नक्शा कौन बना रहा है, रेनेल बना रहा है। ठीक है, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। हाँ, वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। तो देखिए, चूंकि जैसे हमने कहा था, गिरियर्सन जो मानते हैं वो कहते हैं भक्ति काल जिन पे ईसाइयत का प्रभाव है। ऐसे ही ये लोग चित्र बनाएंगे, अंग्रेज यदि चित्र बनाएंगे तो किस तरह से कहेंगे, हाँ, कि ये आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा इसको जूम करें तो हो सकता है कि अब पवित्र ग्रंथ क्या हो सकता है, थोड़ा सा देखते हैं, जूम करते हैं इसको। सर मेरे में बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है, आप सब भी में दिख रहा है, बाकियों में दिख सर रहा यहाँ है, सर दिख मेरे में रहा है। नहीं दिख रहा है। मैं तो देख पा रहा हूँ कि दिखना चाहिए अभी, जैसे दिखेगा, दिखा। दिख रहा नहीं है। दिख रहा है इसलिए बोल रहे हैं। दिख रहा है। एक काम करिए, दिख आप रहा है। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए, फिर से कनेक्ट होने का रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको एडमिट कर लूँगा, फिर आपको दिखेगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट करिए अपने आप को, अब रिक्वेस्ट भेजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी रॉबर्ट क्लाइव काम सौंपा था, वो अभी आपको दिखाया भी गया, रेनेल को काम सौंपा था। ठीक है, एडमिट ये नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देखिए, आप देखिए किस तरह से ये जो प्रतीक आप देख पा रहे हैं, और कई बार आपको तुलसीदास का फोटो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है ना, कुछ इसी तरह से दिखाया जाता है। और संभवतः ये रामचरितमानस की बात कर रहे हैं और ब्रिटेनिया को सौंपा जा रहा है कि हाँ, आप हमारे धर्म की रक्षा के लिए आ सकते हैं। ठीक है, और ये 1782 की, यहाँ आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा नज़र कराइए, 1782 की बातचीत है ये। ठीक है, और ये आपको जो कह रहे थे, आप में से कितने लोग कह रहे थे कि रॉबर्ट क्लाइव, हाँ, रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। कब सौंपा था, 1782 ऐसा कहना हाँ, शायद। ये देखिए आपको चित्र में माध्यम, तो देखिए वही, अभी ईस्वी पे बहुत जाने का फोकस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जो 1857 की चीजें ओके आएंगी ओके ना, उसके बाद हम फोकस शुरू करेंगे ईस्वी पे। ये वैसे 1782 दिख रहा है आपको। ठीक है, ये ओके बन के सर। तैयार हो गया है एक तरह से देखा जाए तो। अब आते हैं इधर, तो अच्छा, जो कह रहे थे नहीं दिख रहा है, वो बात कहीं जुड़ी ही नहीं बाद में, हमको जहाँ तक लग रहा है। तो क्योंकि एडमिट हो वो तो करती, ये अपने आप जुड़ गए हैं। अच्छा, एडमिट नहीं करना पड़ता है बार बार। तो आपको दिख रहा है जो बोल रही थी कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है ना, चलिए जी ठीक है। राखी जी हैं क्या? जी सर। हाँ, देखिए मैं आपकी आवाज़ को भी पहचान लिया अब। ऐसे ही जो लगातार मुझसे संपर्क में रहेंगे, अब जैसे सबकी आवाज़ धीरे धीरे मैं समझने लगूंगा कि कौन बोल रहे हैं बिना नाम देखे। हाँ, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों में पैमाने में नापा नहीं जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रिया को कोई तारीख
तय करने की वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह-सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा। हाँ, इसका स्वाद धीरे-धीरे ही उसकी ज़बान पर चढ़ा होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह से हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते, ठीक है? तो जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें चेंजेस भी दिखते रहता है, ठीक है? उस पे चूँकि जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा, तो हमारा जो रिसर्च जब जाएगा यूजीसी के पास, तो वो देखेंगे कि भाई इसमें क्या नया है, ठीक है? जैसे हिस्ट्री वाला रिसर्च कर रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंजेज होती है, तो उसको आप लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो इसीलिए एनसीईआरटी को आप लोग मानिए। जो लिख दिया वो समझ लीजिए कि 100% सही है। अब तक कोई भी एग्जाम होगा तो एनसीईआरटी को मानेगा। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना संभव नहीं। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि बता सकते हैं, लगभग सही अवधि के बारे में बात कर सकते हैं। ये खास बदलाव दिखना शुरू होंगे, मतलब एक मोटा मोटी हम अनुमान लगाएंगे, ठीक है? अभी कोई इंटर होना चाह रहे हैं? इंटर कर लूँ क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ है। अरे सुदेश जी पीछे रह गए। सुदेश जी ऐसा कैसे पीछे रह गए आप? खैर आते हैं। तो ये लोग तो फिर लोग इतिहास की तारीखों में जोड़कर क्यों देखते हैं, इतिहास को तारीखों में जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन सा साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल घर के बच्चे पैदा हुए, ठीक है? कौन से साल उनकी लड़ाई लड़ी, कब मारा गया, उसके बाद की कौन कौन शासक गद्दी पर बैठे। तमाम चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं स्किप करूँगा, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आपको कहीं से ये आ जाएगा प्रश्न में, ठीक है? हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ देखूंगा, ये जो लिप्टन टी की बातचीत हो रही है, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है, ठीक है? विज्ञापन जितना अच्छा होगा, हाँ, उससे पसंद नापसंद जरूर तय होता है। और लिप्टन देखिए किस तरह से अंग्रेज को बैठा करके लिप्टन टी का प्रचार किया जा रहा है, ठीक है? और अभी भी लिप्टन टी चल रहा है ना, आप लोग भी पीते होंगे जो चाय के शौकीन होंगे, ठीक है? पुराने विज्ञापनों में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह से नई रुचियों में चलन आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन देख सकते हैं। दुनिया भर के शाही लोग यह चाय पीते थे। यह तस्वीर के पीछे एक महल दिखाई जा रहा है और देखिए कि किस तरह से कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट जो कहते हैं, ड्यूक ऑफ कनाट। तो ये कह रहा है कि जो विक्टोरिया के बेटी है, विक्टोरिया के बेटे का नाम आपको याद नहीं रखना है, तीसरे बेटे का। बस आपको थोड़ा सा विज्ञापन दिखाया जा रहा है कि किस तरह से विज्ञापन होता है। पीछे राजमहल है, हाँ, ऊपर से राजकुमारी की मतलब जो रानी का लड़का है वो लिप्टन चाय पी रहा है, तो नॉर्मल लोग भी पियेंगे, ठीक है? तो ये इंडिकेट करना चाह रहा है, ठीक है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है बस उसको देखेंगे। थोड़ा सा बहुत हम धीरे धीरे आना शुरू करेंगे हिस्ट्री में, ठीक है? ओके, कौन सी तारीखों को महत्वपूर्ण बनाने का पैमाना क्या होता है? सबको दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण बनाने का पैमाना क्या होता है? हम तारीखों को चुनते हैं, हम तारीखों के इर्द गिर्द अतीत की कहानी बुनते हैं। वे अपने आप महत्वपूर्ण नहीं होते, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानने के चलने लगते हैं। जैसे देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमक आंदोलन हुआ था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वार हो गया, कोरोना आया, ठीक है? ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि हो जाता है, ठीक है? अभी देखेंगे भारत की जीडीपी को 2022-23 कर दिया गया ना, बेस ईयर, आप लोग पढ़े होंगे ना, 22-23 कर दिया गया। यस सर। क्यों क्यों कर यस दिया सर। गया? कि कोरोना का इम्पैक्ट है इस पे। ये जो चेंज किया गया है ये कोरोना की वजह से चेंज किया गया है। ये धीरे धीरे आप लोग को ये चीज़ समझ आने लगेगी, मैं भी बताऊंगा। हाँ, जब हम करंट अफेयर का सेक्शन कुछ जब डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। हर एक गवर्नर, जो ब्रिटिश इतिहासकार लिखेंगे तो वो गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण बना देंगे। लेकिन कोई इंडियन इतिहासकार लिखेंगे तो उनसे संघर्ष करने वाले लोग, जो जैसे झांसी की रानी हो गई, महात्मा गांधी हो गई या जवाहरलाल नेहरू हो गए, उनसे जो संघर्ष कर रहे थे उनके लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कौन इतिहास लिख रहा है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? तो वो गवर्नर जनरल का इतिहास लिखेंगे ब्रिटिश इतिहासकार, लेकिन इंडियन इतिहासकार को लिखेंगे तो फिर लिखेंगे ऑब्वियसली जो संघर्षरत लोग थे उनके बारे में लिखेंगे, भगत सिंह के बारे में लिखेंगे, मंगल पांडे के बारे में लिखेंगे और भी कई नाम लिखेंगे। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन गया, ठीक है?
ये देखिए, वैसे ये लाइन पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मतलब ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से वापस आएंगे जहाँ से हमारा शुरू होगा, वापस जाएंगे हम। हाँ, ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। 2 प्रश्न बन गए आपके। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, हाँ डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नज़र बना के रखना है हमें। हाँ, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों को कभी खत्म होने वाला सिलसिला भी, और मुझे बहुत बोरिंग लगता है। ठीक है, आप लोगों को भी बोरिंग लगता होगा, तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा बस हम लोग वो देखेंगे, सबको नहीं देखना शुरू कर देंगे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। ऐसा माना जाता है क्योंकि जब बाहर कोई चीज़ ही नहीं थी, ये जानना महत्वपूर्ण, जिससे जानना महत्वपूर्ण है। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत में के इतिहास में अलग अलग अध्यायों पर विषय बन जाता है। ठीक है, तो देखिए मतलब कोई ब्रिटिश इतिहासकार लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, रिपन के बारे में एक चैप्टर बना देगा, कर्जन के बारे में एक चैप्टर बना देगा, कैनिंग के बारे में एक चैप्टर बना देगा, लॉरेंस के बारे में या हार्डिंग के बारे में, इरविन के बारे में, किसी के बारे में चैप्टर बना सकता है। लेकिन हमें यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमें दिमाग में आया, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आप लोग यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है, आप लोग नोट करना चाहे तो नोट सकते हैं कि हमारा इतिहास में प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और उसके बाद अंतिम आखिरी वायसराय के बारे में बातचीत हो रही है, लॉर्ड बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये यहाँ गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल आप याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स, और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इतना चीज़ क्लियर है। ठीक है, और अभी आपके मन में कई चीज़ प्रश्न आ रहा होगा कि प्रथम वायसराय कौन था, और ये सारी चीज़ें आपके मन में आएगी, तो बिल्कुल आने दीजिए, लेकिन बिल्कुल ये सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलते रहेगा। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपको समझ आ गया ना, कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है, और आखिरी वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, और आगे चलते हैं। कोई और व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज मैं खोल नहीं सकता हूँ आप लोगों के सामने, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ग्रुप ही खुला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक में वो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट था, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए 1773 में वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने, तो आप ये याद रखेंगे 1773। ठीक है, वाइसराय कौन है सर? हाँ, जो लास्ट वाले हैं आप, वाइसराय लास्ट वाला आप अभी याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो आपको जो है, आपके पास किताब है कि नहीं आप लोगों के पास? ये पीडीएफ फॉर्म में अभी खजाना में मिल जाएगा, आप लोग खजाना पता चल गया होगा ना, खजाना में मिल जाएगा। ठीक है, और अभी ही चाहिए तो मैं खजाना में भेज दूँ क्या? नहीं, अभी ही चाहिए तो मैं खजाना में भेज दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तुरंत। भेज दीजिए सर, बुक नहीं है। ओके ओके ओके, आवाज़ से पता चल रहा है, आवाज़ से पता चल रहा है कि ये चीज़ें आप लोग रजाई के अंदर से बात कर रही हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। कॉल देखना होगा सर, झगड़ा ना हो सुबह में। अरे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उन लोग सब के हस्बैंड ने अलाउ किए होंगे पढ़ने के लिए तभी ना, और 11:59 हो रहा है और ये चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा, इस वजह से मैं आपको टेलीग्राम के फॉर्म में भेज दे रहा हूँ। किसी को सोना तो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, तो 10 आधा घंटा ये सर, ये जो चैप्टर है चैप्टर 1, आप एक बार इन्फॉर्म सबको कर दीजिए, चैप्टर 1 सभी पढ़ के आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे नेक्स्ट। कंटिन्यू बोलने से सर आप थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। नहीं नहीं, हमारी परेशानी को समझ, हमारे परेशानी को आप बिल्कुल उठ मत लीजिए, हम बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं, हमारा गला ठीक है। ठीक है, एक जिस बार दिन हम, पहले पढ़ लेने से क्या होगा ना, कि हमारे माइंड में भी कुछ ज्यादा सेट होगा। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं, और आप लोग भी जो भी ये कह रही हैं, ये बात से मैं भी सहमत हूँ। चैप्टर 1 आपको देखिए खजाना में गया, सेंड इन सर खजाना। मैं ये कह रही थी ना कि जैसे आज आप चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं और कल जैसे चैप्टर 2 होगा, हाँ हाँ, तो एक दिन पहले हम लोग चैप्टर 2 पढ़ के रखेंगे, उसके बाद जब आप इम्पोर्टेंट बताइएगा ना, वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा वो। ओके ओके, हाँ, तो ये तो मैं करूँगा ही, क्योंकि आज एक तरह से ऑफिशियली फर्स्ट डे है, तो आप लोग धीरे धीरे हमारे साथ हाँ, आदी वही हो बात जाएंगे। मैंने ठीक है, तो नहीं तो एनसी, सर, वैसे आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, वैसे जो महत्वपूर्ण चीजें वही बता दीजिए। नहीं नहीं, पढ़ूंगा मैं लाइन बाय लाइन, ये आप बिल्कुल आपके दिमाग में बनना है। मैं भले पढ़ के आऊँगा, मुझे पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं लाइन बाय लाइन इसीलिए पढ़ूंगा कि आपके माइंड में कहानी होनी चाहिए।
ठीक है। जी सर, आप लाइन पे लाइन पढ़ेंगे और हम लोग एक बार पहले से पढ़ कर रखेंगे, वापस से जब आप बताइएगा लाइन टू लाइन तो इम्पोर्टेंट चीजें वो हम लोग के दिमाग में आ जाएगा हाँ हाँ, कि यही यहाँ चीज़ पे ये इम्पोर्टेंट है। है। ओके, ठीक है। तो हम फिर से आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर। एनसीईआरटी, ओके, दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? दिख रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लूँ स्क्रीन। दिखना तो चाहिए। अच्छा, शेयर ऑप्शन मैंने क्लिक नहीं किया है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, दिखना नहीं शुरू। दिख रहा। एक मिनट, अभी हमें ही अपडेट नहीं हुआ है। हाँ, अब दिखेगा। अब मेरा फोटो डबल डबल दिख गया, अब दिखेगा। हाँ आ गया। ओके, तो ये आपको इतना समझ आ गया ना, और ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कब थे, कब बने वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये देखिए 1773 ईस्वी में, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो इसमें आपको आपके माइंड में ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी भागना है, बहुत बहुत आराम से करना है, बहुत प्यार से पढ़िए तो ही सिलेक्शन होगा। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो चीज़ें छूटेंगी। और बहुत सारे लोग कह रहे थे वन लाइनर पढ़ना है, वन लाइनर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है भाई, आपके पास समय है अप्रैल तक का। ठीक है, और हो जाएगा। मेरी मेरी बात मानिए, ठीक है, आराम से हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से देख नहीं सकते, लिख नहीं सकते? तो लिख सकते हैं भाई। गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर ध्यान, हमने इसके बारे में बताया भी था कि किस तरह से भारतीय इतिहासकार लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उनके टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है कि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी देखिए, इसीलिए मैं हर बार लाइन पढ़ता हूँ। कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा आ सके। गया। ठीक है, और याद रखा जा सके, यस इसीलिए सर। हाँ, इसीलिए मैं और एनसीईआरटी को इसलिए फोकस भी कर रहा हूँ, और ये तरीका है पढ़ने का। और जब किसी ने हमें चैलेंज किया था कि ये इससे अधिक नहीं देते हैं हम, और वो मुझे दिए, तो हमारा तरीका बेस्ट है, तभी तो उन्होंने इस लाइन को क्रॉस किया। ठीक है, और बहुत मतलब बाद में हमें वो टीचर इतना मानने लगे कि मैं भी सोचने लगा कि इतना कैसे हो सकता है कोई, जो कड़क आवाज़ के साथ इतने सॉफ्ट हो गए हमारे प्रति। ठीक है, इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर दें जो उस कहानी में पेश करने में मददगार होती है। ठीक है, जैसे चाय का जिक्र होने लगा था। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उनमें भारतीय गतिविधियों के मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वही कौन एक्ट कब आया, ठीक है, हाँ, कोई कितने लोगों को मारा गया, ये सब बताया जाएगा। जलियांवाला बाग में जनरल डायर की बात करेंगे, लेकिन कितने लोग मरे, उनके घर पे क्या बीता, ठीक है, वो आपको सरदार उधम सिंह मूवी देखने से मिलेगा। ठीक है, उनके लिए कोई वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, और इसका मतलब है, और कुछ चीज़ें देखिए, अभी चूंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें कई बार हमारे मुंह से पॉलिटिकल भी निकल जाएगा। तो आप लोग ये मत मान लीजिएगा कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल न्यूट्रल होके सुनना है। ठीक है, और ये लाइन आया इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अभी देश में देख रहे होंगे कि चीज़ों को, इतिहास के मायने थोड़े से अलग अलग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अपने मायने बनाने के लिए, हाँ, रीराइट की जा रही है इतिहास को, कुछ चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं, कुछ ऐड किया जा रहा है। तो जैसी सत्ता होगी वैसा परिवर्तन भी इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अवधियों को कैसे तय करते हैं। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा यहाँ 1817 में, और मुझे पता है यहाँ से प्रश्न बनेगा क्योंकि मैं पढ़ रखा हूँ। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में, यहाँ से देखिए, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास कौन लिखता है? जेम्स मिल। ठीक है, ब्रिटिश, आप भले ये भूल जाएं, डेट भूल जाएं, लेकिन आप ये याद रखेंगे, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन लिखते हैं? जेम्स मिल। ठीक है, नामक एक किताब लिखी, 3 पार्ट में है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया याद रखना है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन कालखंडों में बांटा। कालखंडों के इस निर्धारण के ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आप को भारतीय इतिहास को समझने के तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो जेम्स मिल अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब सेमिनार्स होते हैं ना, उसमें जब इतिहास का बात करते हैं तो जेम्स मिल की काफ़ी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। इतिहास को हम अलग अलग, तो आपको यह याद रहेगा, जेम्स मिल ब्रिटिश, जो बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद रहेगा ना? है ना? यस सर। ठीक है,
इतिहास को हम अलग-अलग कालखंडों में बाँटने का कोशिश क्यों करते हैं? ठीक है, कालखंडों में बाँट लेते हैं। जैसे आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, तो भक्ति काल को कई पार्ट में हमने बाँट बाँट लिया। निर्गुण साहित्य, सगुण साहित्य, उसमें भी हमने डिवाइड कर लिया। तो ये आसान हो जाता है ना पढ़ना, जब बाइफरकेट कर कर के पढ़ते हैं तो। ठीक है? तो इसीलिए बाँटने की ज़रूरत है। इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम जैसे सगुन धारा की बात करेंगे, उसमें सिर्फ़ कृष्ण और राम की बात करते रहेंगे। निर्गुण की बात करेंगे, तो उसका अलग अपना तरीका है। ठीक है? तो वहाँ यहाँ भी वही करेंगे, तो एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसमें उसी कालखंड की बात करेंगे, दूसरे पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसी कालखंड की बात करेंगे। इसीलिए चैप्टर्स में तोड़ लिया जाता है। ओके? थोड़ा-सा हम फ़ास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इसमें उस तरह की चीज़ें नहीं है कि आप परेशान हों। ठीक है? थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ आते हैं। ठीक है? अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बाँट कर देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं कि नहीं? हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें हम मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं मेन रूप से, ठीक है? और आधुनिक काल में अपने तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेजों पे भी कंसंट्रेशन होता है और स्वतंत्रता आंदोलन भी रहता है, और इसीलिए आपका जो कंसंट्रेशन है 1857 की क्रांति से होता है। ठीक है? कंसंट्रेशन 1857 से 1947 क्यों इतना प्रश्न पूछा जाता है? आपको कहा जाता है कि आप ये पढ़िए, क्योंकि हम यहाँ एक्टिव हो गए थे। ठीक है? इससे पहले या तो ब्रिटिश एक्टिव हैं या मुगल एक्टिव हैं। ठीक है? लेकिन इसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए हैं। तो इस वजह से आपको कह रहा है कि ये पढ़ो। ठीक है? और ये चीज़ हमें आधुनिक काल पढ़ना है मुख्य रूप से। इस विभाजन को भी अपनी समस्याएँ हैं। इतिहास के इन खंडों को बाँटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी चीज़ों के साथ जो जो फ्रांसीसी क्रांति जो है, उसमें भी ये सारी चीज़ शब्द आता है। ठीक है? ख़ास करके समानता और बंधुत्व की बातचीत होती है। उनके मध्यकालीन समाज के उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक काल की ये विशेषताएँ नहीं थी। मध्यकालीन समाज, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हम, चूँकि हमारे पे अंग्रेज़ शासन कर रहे थे, ठीक है? और अंग्रेज़ शासन कर रहे थे, तो हम उनके तरीकों, उनका जो सोचने का तरीका था, उसी अनुसार हम भी सोचते थे। तो सोचते थे कि हम थोड़ा भारतीय हो जाएँ, लेकिन हो नहीं पाते थे। ठीक है? औपनिवेशिक क्या होता है? ठीक है? ये औपनिवेशिक क्या होता है, इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं, क्योंकि आप जब 1857 की क्रांति पढ़ रहे होंगे ना, तो ये सारे टर्म आपको काम करेंगे। ठीक है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दरबार में अपने शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था पर, समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, उनके सारे खर्चों निपटने के लिए राजस्व वसूल किए। ठीक है? जो अंग्रेज़ अपना खर्च चलाने के लिए राजस्व वसूल करते थे, और इस वजह से भी क्रांति का एक बड़ा कारण था कि ये ह्यूज अमाउंट में, बहुत अधिक अमाउंट में राजस्व वसूल करते थे। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। ठीक है? ज़रूरत की चीज़ें थे, वो अपने सस्ती कीमत पर करते थे, लेकिन निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और निर्यात मतलब इंडिया में कपास का खेती करवा करके, आप जानते हैं कि उसको विदेश में भेज दिया जाता था। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदला है, आप भी ये जानेंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें हम देखने का कोशिश करेंगे। इतिहास में हम राजनीतिक पहलुओं को भी देखेंगे, आर्थिक पहलुओं को भी देखेंगे, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक पहलू, ये सारे पहलुओं को देखेंगे। ठीक है? किसी भी इतिहास में ये देखा जाता है कि राजनीतिक पहलू है, किसका शासन है। ठीक है? आर्थिक पहलू है कि लोग अर्थव्यवस्था किस तरह खेती करके चला रहे हैं, इंडस्ट्री लगा के चला रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है। सामाजिक स्थिति क्या है, किस जाति की स्थिति कैसी है, कौन सी जाति सत्ता में है। हाँ, तो ये सामाजिक स्थिति होगी। सांस्कृतिक स्थिति हो गई कि जैसे हम अभी राम मंदिर की जिक्र कर रहे थे, अभी कुंभ मेला का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सांस्कृतिक स्थिति होगी वर्तमान की। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें इतिहास में देखने को मिलता है। हुँ। और थोड़ा-सा हम फ़ास्ट फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए क्या है? गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नहीं कि आप परेशान हो जाएँ। ओके, ओके, ओके। हम थोड़ा-सा आगे और बढ़ेंगे। अ, ये देखिए कह रहा है कि जब नई दिल्ली का निर्माण शुरू हुआ, तो कुछ इस तरह से दिख रहा था। नई दिल्ली का निर्माण देखिए, जब शुरू हो रहा है, ये वैसा फ़ील हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ये है के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थाओं की कितनी भारी महत्व की। और ये सारी चीज़ें जो है, आपका अभिलेखागार हो गया, दिल्ली में जाएँगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है? तो हम लोग कई बार घूमे हैं, म्यूज़ियम्स आपको घूमना घूमना चाहिए। हाँ, तो वे सारी चीज़ें वहाँ आप देख पाएँगे। अब तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी बदल गया है। सर्वेक्षण से क्या पता चलता है? सर्वेक्षण से, जैसे यहाँ मिट्टी की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं या धरती की सतह की बात कर रहे हैं, तो सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे जो आप गिडर्सन का किताब पढ़े थे, वो एक तरह से भाषा सर्वेक्षण से उत्पन्न किताब है। ठीक है?
हाँ, तो जैसे यहाँ मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो मिट्टी की गुणवत्ता को हम जाँच लेते हैं, तो उसमें पता कर लेते हैं ना कि एसिडिक है, बेसिक है मिट्टी, तो उसमें हमें कैसा खाद डालना चाहिए, किस कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सर्वेक्षण से पता चलता है। जैसे वानस्पतिक सर्वेक्षण, अभी जैसे आप देखेंगे प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण या पुरातात्विक सर्वेक्षण एएससी डिपार्टमेंट करती है, ठीक है? मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आपको हर साल पढ़ना होता है और अभी 2023 वाला आ गया है, तो आपको ये करंट अफेयर के तौर पे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? सर्वेक्षण ये होता है कि हमें हमारे यहाँ कितना वन है, कितने पेड़ पौधे हैं, किस एरिया में कितना है, ठीक है? प्राणी सर्वेक्षण करते हैं, तो कितना बाघ है हमारे यहाँ, और भी कोई जंतु है, क्या है, ठीक है? तो ये सर्वेक्षण की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। आधिकारिक रिकॉर्ड से भी आधिकारिक रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। आधिकारिक रिकॉर्ड जब होता है तो वो कुछ कानून हैं, उसके आधार पे हम तय कर लेते हैं कि हाँ, इतना ही हुआ होगा, ठीक है? हम रियल स्थिति नहीं जान पाते हैं कि उसका इम्पैक्ट जनता पे क्या पड़ा, ठीक है? जनता उस कानून को किस तरह से ली, ठीक है? तो ये सारी भी चीज़ें हैं। तो ऐसा ना हाँ, यहाँ देखिए जेम्स प्रिंसेप एक तस्वीर भी बना रहे हैं, ठीक है? तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें आपके लिए, बस थोड़ा सा देख लीजिए कि ये हावड़ा ब्रिज है क्या? नहीं, हावड़ा ब्रिज नहीं, एक एक तरह से कलकत्ता का बंगाल का मानचित्र बना रहे हैं, ठीक है? और दिखाने के लिए कि बंगाल के लोग किस तरह से रह रहे हैं, ठीक है? कुछ एडवांसमेंट दिख रहा होगा, कुछ अंग्रेज भी दिख रहे होंगे यहाँ, ठीक है? और कुछ नॉर्मल लोग भी देख रहे हैं। अंग्रेज इतना कपड़ा पहना हुआ है और जो भारतीय लोग हैं उनके वस्त्र, उनके शरीर पे कपड़ा नहीं दिख पा रहा होगा आपको, ठीक है? तो ये इमेज देख सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या थी उस समय। ओके, तो कुछ और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम। ये देखिए 1946 का जिक्र आया तो एक अकाल का भी जिक्र आता है। अखबारों में देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है और यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे माइंड में वो चल रहा था 1946 का अकाल के बारे में। ये देखिए, यहाँ एक चीज़ देखिए, तस्वीर को देखिए, थोड़ा सा तस्वीर को यहाँ देखिए, कुछ दिख रहा है अच्छे से? किस तरह से यहाँ जो भारतीय सैनिक हैं वो अंग्रेज़ों पे हमला कर रहे हैं और अंग्रेज़ भी हमला कर रहे हैं, ठीक है? तो 1857 के विद्रोहियों को, हालांकि विद्रोही शब्द चूँकि हम लोग जब इतिहास लिख रहे हैं तो विद्रोही शब्द चेंज कर देना चाहिए, मेरे दृष्टि में जहाँ तक लगता है ये विद्रोही शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो लोग तो भाई इंडियन दृष्टि से विद्रोही तो नहीं थे ना, तो इंडियन दृष्टि से आप लिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। तस्वीरों में बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उन्हें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा की गई सचित्र पुस्तकों की ये तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। ये तस्वीर नीचे लिखा रहता है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं, ठीक है? तो वो सोच डेवलप करता है अंग्रेज कि मुझे उन्हें क्या बताना है। देखिए, हाँ, इसमें देखिए अंग्रेज को घोड़े पे बैठा दिया है और ऐसे लग रहा है कि कोई राजा एंट्री कर रहा है, ठीक है? और ये देखिए इधर हाथी पे भी बैठाया हुआ दिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मल लोग जो लड़ रहे हैं उनसे, उनको धोती कुर्ता में उसे छुपे हुए दिखा दिया गया है, ठीक है? तो उनकी सोच पता चलती है इससे, क्योंकि वो अपने ये तरीके से इतिहास लिख रहे हैं, तो उस तरह से ही। और इतिहास में चित्र भी शामिल है, चित्रकार भी शामिल है, ठीक है? यात्रा करने वाले भी यात्री शामिल हैं, यात्रा वृत्तांत से हमें भी चित्र पता चलता है और मतलब उस समय की स्थिति क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है? और भी कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है इस चैप्टर में, हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके बढ़ेंगे। और ये चैप्टर देखिए 3-4 फैक्ट के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है? और कल आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ के आएंगे तो इसमें 3-4 फैक्ट मुझे मिला, लेकिन आप बहुत चीज़ें समझ रहे होंगे कहानी के फॉर्म में, ठीक है? तो आपको लग रहा होगा कि हम समय अधिक दे रहे हैं, लेकिन आप ये निश्चित रहें कि आपका कोर्स समय से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? जब आप हमसे फ्रीक्वेंसी मैच करना शुरू कर देंगे ना, तो यही चैप्टर हम लोग, जब हम आपका क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो हम ये चैप्टर 10 मिनट में पढ़ते हैं, ठीक है? तो समझिए कि कितना फास्ट पढ़ते होंगे, तो लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं, ठीक है? तो कल हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसमें 3-4 फैक्ट्स जो आया है वो हो सकता है कि आपको एग्जाम में मिल जाए, टेस्ट में मिल जाए, तो किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ओके? तो चैप्टर 2 भी चला जाएगा अभी आपके खजाने में, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो हम लोग 12:14 में हैं और ये सबके सोने का वक्त है और निशाचर हम लोग बन के पढ़ रहे हैं और मेरा रूटीन आप लोग को डिस्टर्ब। जब सर 10 मिनट जो होमवर्क के लिए रखे थे ना, वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा चला गया, मतलब वो 10 मिनट में खत्म हो जाए तो थोड़ा सा इधर टाइम। हाँ, वो मैं कोशिश करूँगा। देखिए जैसे जैसे आप शुरू करते हैं नई चीज़ों को तो वो चीज़ें होती हैं, इस वजह से समय का पता नहीं चला। ठीक है? तो मैं हाँ, भी बोलिए कुछ बोलना चाह रही हूँ। बोलिए बोलिए। सर ये बोल रही हूँ ना कि ये सरस्वती पांडे जी की बुक और ये एनसीईआरटी ये दो अभी पढ़ूंगी, क्योंकि फिर तो रिवीजन भी करना है सर, और अभी तो आपसे पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, फिर तो वो व्याकरण जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा तो फिर, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है, देखिए 7-8 देखिए मिनट में फिर हो एक जाएगा। मिनट एक मिनट। टेस्ट में व्याकरण के प्रश्न अभी कम रखेंगे, ठीक है, लेकिन व्याकरण कम से कम आपको दिखा होना चाहिए। ये आप यदि छोड़ देंगी व्याकरण तो आपके लिए घाटा है, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें तो पढ़ाऊंगा ही, सरस्वती पांडे खत्म होने के बाद पढ़ाऊंगा ही, तो कुछ समय निकाले व्याकरण के लिए भी। छोड़ देंगी तो आपके लिए घाटा है, ठीक है। अच्छा तो सर। हाँ, तो मैनेज करने का कोशिश करिए। ऐसे नहीं चल सकता है कि आप, क्योंकि आप लोग हाउस वाइफ हैं और आप चाह रही के सिलेक्शन हो, ठीक है, लेकिन आपके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो हाउस वाइफ नहीं हैं, ठीक है। लड़की भी ऐसी हैं कि हाउस वाइफ नहीं है वो, और वो पढ़ रही हैं। तो आप थोड़ा सा भी चुकेंगी तो चुक जाएंगी, मतलब एक आध नंबर से जो चुकने वाली बात है वो नहीं होना चाहिए आपका। इसलिए जैसे भी समय मिले, जब भी मिले आपको, सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में है। आप यूट्यूब के देखने की जगह पढ़िए, ठीक है। बहुत लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, और जब से मैं क्लास शुरू किया हूँ मुझे पता नहीं कि लास्ट वीडियो क्या देखा हूँ यूट्यूब पे। कुछ करंट का अपडेट देखता हूँ और सिर्फ आपके लिए लगा रहता हूँ, ठीक है। बाकी अपनी जो पढ़ाई है वो करता हूँ और फिर आपके लिए लग जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी शॉर्ट्स, रील्स ये सब से बचिए। और उतने समय में आपको सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में इसीलिए दिया जा रहा है कि आप लोग मोबाइल चलाएं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए यूज करिए। और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ, एक चीज मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पढ़ाने का तरीका है या पढ़ने का तरीका है, इसे बदलना चाहिए या यही कंटिन्यू रखना चाहिए? किसी को कुछ रिव्यू देना हो नहीं तो सर, बताइए। यदि लाइन बाई लाइन आ रहा है तो वो ज्यादा बेटर है। ओके, और किसी को कोई समस्या? नहीं सर, अच्छा है। अच्छा है ना? ऐसा तो फील नहीं हो रहा है कि मतलब 1500 रुपया दे करके फंस गए हैं? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं बात नहीं नहीं अरे है। रवि जी नहीं आप सर, मत नहीं बोलिए, सर। अब मुझे आपकी स्थिति पता है, आप नहीं छोड़िए। नहीं मैं बाकियों से पूछ रहा लाइन हूँ। बाय लाइन पढ़ाने पर मजबूर कर रहे हैं, प्लस आप लाइव लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सर ये एप्स पे और हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डेड ही देख पाते हैं। हम लोग अपनी खुद की बात करें तो, और ऑब्वियसली, आप भी मजबूर ऑब्वियसली, कर रहे ऑब्वियसली। हैं अपने से हमें लाइव आने के लिए। ठीक है। तो चलिए, रुपेश जी का वो कुछ बंच ऑफ आ रहा है तो अच्छी बात है। आप लोग मतलब हैं कि एग्री हैं, अच्छी बात है। और मेरे साथ जुड़े हैं तो टाइम थोड़ा लेके चलिए, टाइम लगता है, लेकिन ये है कि आपका वेल, क्वेश्चन लाइव गलत नहीं क्वेश्चन हो। से आप लाइन बाय लाइन बुक ला दिया आपने हमें, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और साइंस जब पढ़ेंगे तो साइंस, चूंकि साइंस में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैथ्स में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, तो वहाँ और भी चीज़ें एडवांस फॉर्म में आपको मिलेगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। और देखिए, हमें हिस्ट्री में आपका प्रश्न गलत नहीं होने देंगे, ज्योग्राफी में प्रश्न नहीं गलत होने देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर, चूंकि बहुत बड़ा पोर्शन होता है, वहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बाकी पोर्शन आपका 100% क्लियर होना चाहिए। और 30-35 का जो टारगेट है, हाँ, आप अचीव करने की कोशिश करेंगे, 30+। ओके। और किसी को कुछ कहना? साइंस मैथ्स बायलिंगुअल प्लीज़ रखिए। देखिए, चूंकि मैं भी इंग्लिश में पढ़ा हूँ, तो आपको पीडीएफ भले हिंदी में दिख रहा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ें इंग्लिश में भी बोलूँ। साइंस मैथ्स में आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मेरी भी पढ़ाई इंग्लिश में ही, नवोदय से पढ़ा हूँ, तो ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि भाई मेरी पढ़ाई नहीं सर, इंग्लिश में हुई हिंदी है। ही रखिए, सब लोग को इंग्लिश समझ नहीं आएगा, हम लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पीडीएफ हिंदी में रहेगा। कोई टर्म इस तरह का रह गया जो इंग्लिश में बोलना चाहिए, मुझे पता है इंग्लिश में उसका वर्ड क्या होता है। आपको साइंस और मैथ्स का जो पीडीएफ जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में जाएगा आपको, ठीक है। ठीक। अभी तो हम लोग देखिए, यही चीज़ हो जाता है ना कि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और आप लोग बात कर रहे हैं साइंस मैथ का, ठीक है। हाँ हाँ सर, नहीं बिल्कुल नहीं, सही एक कह रहे हैं। पैटर्न वाइज चला जाए सर, एक क्रम ठीक में, है, ठीक तो है। मैं अभी हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, और हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट करेगा तो उसके बाद हम साइंस रखेंगे। फिर जैसे ही साइंस बिल्कुल। कंप्लीट होगा उसके बाद हम ज्योग्राफी चलाएंगे, और फिर ज्योग्राफी जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर हमसे मत उम्मीद करिए कि मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर का लिंक भेज रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि दैनिक जागरण पढ़िए, ठीक है। इतना तो समझ सकती हैं आप लोग ना। और मैं उसके लिए क्या करूंगा कि टेस्ट में आपको कुछ करंट अफेयर के जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो दे दूंगा, ठीक है। कोई आपत्ति है करंट अफेयर को लेकर के? नहीं सर। नहीं ठीक है, सर। ठीक है। क्योंकि आप लोग भी पता है कि भाई हम लोग 10 बजे से पढ़ रहे हैं और 12:30 हो रहा है, 2.5 घंटा। हाँ, ठीक है। और 9:30 बजे से आप लोग जुड़े थे, और मैं जब करें आपका क्वेश्चन बना रहा हूँ तो समझिए कि हम कितने पहले जुड़े होंगे, मैं कितना पहले से क्वेश्चन बना रहा हूँगा, ठीक है। तो कितना समय दे रहा हूँ, तकरीबन 5 से 6 घंटा आराम से दे रहा हूँ आपको। और फिर भी आप सक्सेस नहीं होंगे तो फिर तो मुझ पे लानत है, आप पे लानत है। आप मेहनत करिए, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है।
और हो ओके सके सर। तो संभव हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रचार करिए, क्योंकि जो बच्चे इधर-उधर भटक रहे हैं, उनको जोड़ना चाहें तो आप प्रीमियम से जोड़ सकते हैं। अभी हमें बहुत सारे टेस्टर के बच्चे हैं जो प्रीमियम के लिए पेमेंट किए हैं और वो 1500 कर दे रहे थे, मैंने उसको ₹100 रिटर्न कर और दिया था। हम लोग प्रीमियम वाले सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर अपने आप नहीं, नहीं, सस्ता अभी की हो। बातचीत कर रहा हूँ, अभी की यदि कोई इधर-उधर भटक रहा है तो उनको चाहें तो आप जोड़ सकती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास तकरीबन 45 लोगों का सीट खाली है, ठीक है? एक बैच में हम 100 लोग रख सकते हैं, तो आप चाहें तो, ठीक है? तो ये स्थिति है, तो चलिए हम लोग। हाँ? हाँ, मैं कह रही थी कि कल टेस्ट जो होगा उसमें जो आज पढ़ा है वो उतना ही पढ़ना है ना? हाँ, हाँ, उतना ही पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाएँ, चाहे हिंदी में जितना पढ़ाएँ उतना ही पूछा जाएगा, और इतिहास में जितना पढ़ाएँ उतना ही पूछा जाएगा। व्याकरण आपके लिए अलग है, तो आप पढ़ लीजिएगा, और करंट अफ़ेयर आप देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, और एक रिक्वेस्ट है, वो दैनिक जागरण जो पढ़ने बोल रहे हैं, तो एक बार ना आप मतलब पेपर दिखा के समझाइएगा तो मतलब क्या ठीक है, पढ़ना है। ठीक है, एक दिन ठीक ऐसा है? रख लेंगे हम, ठीक है? एक दिन ऐसा हाँ, रखेंगे, एक बार पेपर दिखा दीजिएगा कि उसमें पढ़ना क्या है। ठीक है? करंट अफेयर का जो लिंक आता है ना उसमें टॉपिक कंप्लीट रहता है हर साइड से। हाँ, जो लिंक आता है ना उसमें आप आपको सब उसको कुछ खोल मिल कर जाता है, देखिएगा। ठीक है? जैसे आज भी प्रश्न पूछा गया था, आज ही के लिंक से ही पूछा गया था, कई बार हम दैनिक जागरण से लेते हैं, कई बार उस लिंक से ले लेते हैं, ठीक है? और पेपर पढ़ने हिंदुस्तान की से आदत। पढ़ नहीं चलेगा, लिंक हिंदुस्तान पता से नहीं चलता रहता काम, है उसे। अब देखिए आप लोगों के पास जो जाता है कर लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, उसपे ऐड बहुत अधिक रहता है, और दैनिक जागरण ऐप पढ़ेंगी तो आपको ऐड दिखेगा ही नहीं, बहुत कम ऐड दिखेगा। मेरे घर में हिंदुस्तान आता है इसके लिए। अच्छा, तो आप हिंदुस्तान प्लस लिंक फॉलो कर लीजिए, अच्छा ठीक है। ठीक है? और किसी को कोई समस्या? चलिए फिर वाइंड अप किया जाए चीज़ों को। यस शुभ सर, रात, यस सर। ठीक है? धन्यवाद सर, ठीक है, शुभ रात्रि, खूब पढ़िए, गुड मकर गुड संक्रांति की भी। मॉर्निंग। हम मकर गुड मकर मॉर्निंग संक्रांति सर। का विश नहीं किए हैं, गुड मॉर्निंग, अब तो गुड मॉर्निंग कर सकते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं गुड नाइट में हम लोग। ठीक है, गुड नाइट। ओके। कल हम गुड इवनिंग करेंगे, ठीक है? आप लोग टेस्ट में अच्छा लाइए, नहीं तो अच्छा फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है? अभी चलिए। जा रहे हैं सब नोट्स नोट्स करने सर, जो जो लिख लिए। ठीक है, ठीक। इसका नहीं आसा एक आग का डरिया है, दूध का जाना। पहले एनसीईआरटी डाउनलोड। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, डूब के जाना।